चैप्टर का नाम लिख लीजिएगा मिश्र समानुपात, कंपाउंड प्रोपोर्शन। या हम लोग टाइम एंड वर्क का ही टॉपिक है, इस पर हम लोग बात करेंगे। नया चैप्टर है, यहाँ से सभी लोगों को समझ में आएगा। लिखे जरा सा ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग मिश्र समानुपात बोलते हैं। इसमें कंपाउंड प्रोपोर्शन, इसमें देखिएगा जैसे कि बहुत सारा पब्लिकेशन का बुक होता है ना, कहीं कहीं पर आप लोग कंपाउंड प्रोपोर्शन या मिश्र समानुपात करके नहीं देगा चैप्टर, समझ रहे हैं? तो कहाँ खोजेंगे? टाइम एंड वर्क में। देखिएगा टाइम एंड वर्क का ही टॉपिक है। यहाँ पर क्या कर दिया, कोई बुक अलग कर देता है इसको और कुछ बुक क्या करता है, सटा देता है उसी में, समझ रहे हैं? यह किसका टॉपिक है? टाइम एंड वर्क का, ये ध्यान में रखना है, समझ रहे हैं? यहाँ पर कंपाउंड प्रोपोर्शन या मिश्र समानुपात करके चैप्टर का नाम दिया है, तो इस पर हम लोग बात करेंगे आखिर इसमें किस तरह का बात होता है। देखिए समानुपात तो आप लोग जानते हैं, नहीं जानते? समानुपात इसमें क्यों लाया है? बहुत आसान चैप्टर है, बहुत आसान सवाल भी है सर ने। तो इसमें देखिएगा हम लोग का समानुपात मतलब क्या होगा? जब दो अनुपात आपस में क्या हो जाए, समान हो जाए, तो अनुपात के इसी समानता को हम लोग क्या बोलते थे? समानुपात बोल देते थे। इसका मतलब यहाँ पर क्या होता था, बात समझ लीजिएगा केवल। जैसे ए अनुपात बी और समानुपात यहाँ पर सी अनुपात बी, ई दोनों के बीच में जो संबंध है ना, वही ई दोनों के भी बीच में संबंध दोनों बराबर ही होता है, भले अलग अलग हो, समझ रहे हैं? इसके बीच में रिलेशन भी देखे थे कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर क्या होता है, अंतर पदों का गुणनफल। इसे हम लोग प्रोपोर्शन समानुपात में पढ़े थे, ठीक है? तो इसलिए यहाँ पर इसका थोड़ा सा काम होगा, इसमें दिखाएंगे आप लोगों को, इस पर हम लोग आएंगे तब, समझ रहे? जब सवाल वगैरह पर आएंगे तो वहां दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर किस तरह काम कर रहा है, इसलिए इसमें थोड़ा क्या कहा था, मिश्र समानुपात का, लेकिन इसको हम लोग अपने ढंग से पढ़ेंगे, है सिंपल इसमें, ठीक है? तो हटाइए इस सब बात को। तो हम लोग इसमें टाइम एंड वर्क के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ जरा सा ध्यान दीजिए, कोई भी काम को जो हम लोग करते हैं, जैसे मान लिया जाए इसी तरह का यही हॉल बनवा रहे हैं हम लोग, ठीक है? एकदम सेम सेम हॉल है इस तरह का। इस हॉल को बनाने में हम लोग जानते हैं कितना भाई, 8 मजदूर रोज बुला रहे हैं। कितना मजदूर? 8 गो मजदूर। बात को समझिएगा, 8 मजदूर रोज बुलाते हैं। इन लोगों को जानते हैं 5 दिन लग गया। कितना दिन? 5 दिन। कितना दिन? 5 दिन। क्लियर है? 8 मजदूर को हम लोग इस काम को करने के लिए बुलाए कि भाई हमको एक हॉल चाहिए, क्लासरूम चाहिए, तैयार करना है, ठीक है? कितना दिन आया? लगातार 5 दिन आया। यदि अब हम लोग आप लोगों से पूछ रहे हैं कि भाई इसमें टोटल कितना मजदूर लगा, कुल कितना मजदूर लगा, तो कितना मजदूर लगा बताइए? 40। यदि कोई पूछेगा कि हमको भी इसी तरह का ऐसा सेम, जितना आपका लाइन लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जितना है, सेम 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 कंडीशन का बनाना है, तो उसको कितना मजदूर बोलेंगे कि आपको कितना मजदूरी रखना होगा? क्या बता रहा समझ में? तो हम लोग यहाँ पर क्या कर दिया, आप जो 40 निकाल रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों को गुना कर रहे हैं और आप पंच क्या कर देते हैं? 40। इसका मतलब 40 क्या दिन लग जाएगा, तब 40 मजदूर। देखिए यहाँ पर क्या बात आप लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, 40 मजदूर का बात हो गया। इसका मतलब यह है कि मजदूर को हम लोग दिन की संख्या से गुना कर देंगे तो टोटल क्या निकल जाएगा? मजदूर। अब यहाँ पर क्या बात होगा, बात समझिएगा। 40 मजदूर यदि ऐसे हॉल को बनाने में लगा है, तो ऐसा ऐसा हम लोग जितना बार हॉल बनाएंगे उतना क्या होगा, 40 मजदूर ही लगेगा। क्या बता रहा समझ में? ऐसा लग रहा है ना इसमें? अब इसमें ना इससे कम लगेगा ना बेसी लगेगा, सेम सेम ऐसा। इसका मतलब ये 40 मजदूर का मेहनत दिख रहा है। ऐसा सेम बनाइएगा, 100 बनाएगा 40 मजदूर, 200 बनाएगा कितना होगा? 80 मजदूर, 3 को बनाएगा तो कितना होगा? आ रहा समझ में? अब इसमें क्या बात होता है, बात समझिएगा। दूसरे जगह पर हम लोग जा रहे हैं सेम सेम इसी टाइप का बनाने के लिए। अब वहां पर क्या बात हो रहा है, वहां पर हम 10 मजदूर लगा रहे हैं। कितना मजदूर? 10 मजदूर। आप लोग बता सकते हैं कई दिन में बन जाएगा? कितना दिन में बन जाएगा? 4 दिन की बोल रहे हैं, वहां 5 दिन में लगेगा। तो आप लोग यहाँ पर बोल रहे हैं, जानते हैं इसका मतलब क्या होगा? ई कितना हो रहा है? 4 दिन। कोई डाउट है इसमें? यदि हम 20 मजदूर लगा दें तो कई दिन में बनेगा? बहुत सुंदर। 20 मजदूर हम लोग यहाँ पर लगा दें तो कई दिन में बन जाएगा? 2 दिन में। सबका राइट आंसर है, सब लोग सही बोल रहे हैं। हम सोचते हैं कि इसको जानते हैं 40 मजदूर लगा दें कई दिन में? 40 मजदूर कई दिन में? 1 दिन में। यहाँ पर आप लोग इस बात को देख रहे होंगे, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट मजदूर और दिन की संख्या है ना? लेकिन यहाँ पर सबका गुणनफल जो है सबका बराबर है। देख रहे हैं आप लोग?
इसका मतलब है कि ऐसा ऐसा जो सेम काम हो, सेम काम में मजदूरी जो होगा, मेहनत जो होगा, वो क्या होगा, सेम लगेगा। अब इसको कराने का स्टाइल अलग अलग है, इसको कराने का स्टाइल अलग अलग है। कम मजदूर लगाएंगे ज्यादा दिन लगेगा, अधिक मजदूर लगा देंगे कम दिन लगेगा। हाँ, लेकिन भाई गुणनफल जो होगा टोटल मजदूर के बराबर जितना होना है वही होगा। क्या बात आ रहा समझ में? इससे सहमत है आप लोग? कोई डाउट है इसमें? सीखने समझने वाला कोनो बात है? इसे तो बात जानते करते हैं हम लोग कि ठीक है, जैसे मान लेते हैं हम लोग एक छो बेंच बनाने में 2 मजदूर को 2 दिन लग रहा है, इसका मतलब 4 मजदूर लग रहा है। आपको एक के दिन में चाहिए तो 4 मजदूर एक के बाद लगा दीजिए, नहीं लग रहा है इसमें। 2 दिन में चाहिए 2 मजदूर लगाइए, 4 दिन में चाहिए 1 मजदूर लगा दीजिए। क्या बता रहा समझ में? इसका मतलब हम लोग यहाँ पर यह देख रहे हैं कि मजदूर की संख्या को दिन से गुना कर देने पर कुल मजदूर की संख्या निकल जाता है। क्या कोई डाउट इसमें समझ में आ रहा है आप लोगों को? यहाँ पर अलग मजदूर अलग दिन, अलग मजदूर अलग दिन, अलग मजदूर अलग दिन, अलग मजदूर अलग दिन, लेकिन सबका गुणनफल 10 चौके 40, 20 दूनी 40 और 40 से कम 40, 40 का दिन है, यहाँ पर क्या मजदूर है। आ रहा समझ में? इसका मतलब हम लोग यहाँ से एक लाइन में यही बात बोल सकते हैं क्या कि जानते हैं मजदूर को दिन की संख्या से गुना कर दिया जाए तो टोटल मजदूर की संख्या निकल जाता है। कोई डाउट है इसमें? क्लियर है ना? अब आइएगा, अब यहां से बात करते हैं, फिर से बात हम लोग यहां पर करेंगे। जानते हैं 8 मजदूर लगाए, 5 दिन तक लगातार काम किया, इतना दिन में जानते हैं 2 ठो खदैया खान दिया है, 2 टंकी बना दिया। कितना टंकी? 2 टंकी। तो 1 ठो टंकी बनाने में कितना मजदूर लग रहा है बता सकते हैं आप लोग? फिर से बात बोलते हैं, 8 मजदूर लगाए, 5 दिन तक लगातार काम किया, 5 दिन में 8 मजदूर, ऐसा ऐसा 2 ठो क्लास हॉल बना दिया। क्या समझ में आ रहा है? एक क्लास हॉल बनाने में कितना उसको कितना मजदूर लगेगा हम लोगों को बता सकते हैं? क्या कर दिया आप लोग जानते हैं? यहाँ पर इसमें 2 से 2 क्या है? 2 वर्क है, 2 काम है। आ रहा समझ में? तो कुल मजदूर की संख्या में काम से भाग दे देंगे, 1 ठो काम रहेगा। जैसे 1 हॉल बनाए, 1 से भाग देने पर कोई फायदा नहीं। 2 हॉल बनाए, 2 से भाग दे दीजिए तो कितना निकल जाएगा? इसका मतलब है कि 1 ठो यदि आपको हॉल बनाना होगा, कितना मजदूर व्यवस्था करना होगा? 20 गो। अब इसको जैसे काम करवाइए, 1 मजदूर से काम कराइएगा 10 दिन लगेगा, 2 गो मजदूर लगाइएगा कितना दिन में? 5 दिन में, और 10 मजदूर लगा दीजिएगा 1 दिन में, वो अलग बात है, वो अलग मैटर है। समझ रहे हैं कैसे कैसे मजदूर हम लोग लगाएंगे? हाँ, लेकिन इतना कि 10 मजदूर लगना है तो टोटल जो दिन 10 पूरेगा उस दिन काम फिनिश। आया समझ में? अब फिर से हम लोग यही पर बात कर लेते हैं, जरा बात समझिएगा कि हम लोग यहाँ पर कितना 8 मजदूर लगा करके 5 दिन में पूरा काम फाइनल कर दिया, और काम में जानते कितना है? 4 गो हॉल है। इस तरह का कितना हॉल है? 4 गो। तो बता सकते हैं 1 गो हॉल तैयार करने में कितना मजदूर लगेगा? कैसे क्या कर दिया आप? तो हम लोग यहाँ पर क्या कर दिए? 4 से भाग दे दिए। आ रहा समझ में? और यहाँ पर क्या कर दिया हम लोग? 10 मजदूर निकाल दिए। 10 मजदूर क्या है? सबे काम करने में ना, 1 गो काम करने में, 1 हॉल 1 काम का बात हो रहा है। क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? कोई डाउट है इसमें ना? चलेगा। तो हम लोग इसको कहा कैसे कैसे लिखेंगे, इस बात को देखिएगा। जैसे हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं M1 गुना D1। M1 D1 समझ रहे हैं आप लोग? मतलब पहले इंस्टॉलमेंट में, हाँ पहले हिसाब, पहली बार में, जैसे यही काम हम लोग बार बार कराते हैं, तो पहली बार में मजदूर और दिन जितना भी हो, M1 करने का मतलब यहाँ पर 8 गो मजदूर है, 5 गो दी है, दोनों गुना कर दीजिए। दूसरे बार में क्या होगा? 10 गो मजदूर लगाए थे 4 दिन में, बतिया बराबर होगा, बात बराबर होगा, M2 और गुना क्या हो गया? D2। मतलब मजदूर की भी संख्या अलग डिफरेंट, दिन की संख्या भी डिफरेंट, लेकिन गुणनफल क्या होगा? बराबर होगा। आ रहा बात समझ में? इसमें फिर हम लोग बराबर कर दें, M3 गुना D3 बराबर होगा, M4 D4। जय बार काम कराएगा उससे हमको मतलब नहीं है, ठीक है? मजदूर की भी संख्या अलग रहेगा, दिन की भी संख्या अलग रहेगा, लेकिन गुणनफल की संख्या कभी भी अलग नहीं रहेगा यदि काम सेम सेम है तो। आ रहा समझ में? तो यहां से हम लोग कह देंगे कि M1 D1 बराबर M2 D2 होता है। क्या बात समझ में आ रहा है? ये सही लग रहा है आप लोगों को? ये देख रहे हैं आप लोग ना कि कमवा जब सेमे है, काम सेमे है, तो मजदूर की संख्या दिन की संख्या भले अलग अलग होगा, मजदूर की संख्या दिन की संख्या भले अलग होगा, लेकिन गुणनफल क्या होगा? बराबर। कोई डाउट है इसमें? इससे हम लोग का क्या होगा? मजदूर को दिन से गुना करने पर क्या होगा? पूरा काम समाप्त होने में लगे कुल मजदूर की संख्या, यही ना जाता है क्या भाई? जैसे 8 गो मजदूर 5 दिन में, कितना? 8 5 40 मजदूर लगा। 40 मजदूर क्या कुल है? टोटल पूरा काम समाप्त होने में, पूरा काम समाप्त होने में लगे कुल मजदूर की संख्या। बताया समझ में? यही चीज ना है। इसको हम लोग कैसे दर्शाएंगे? क्या होगा भाई? पूरा काम समाप्त होने में
लगा कुल मजदूर। कोई परेशानी है इसमें? इसी में हम लोग यदि वर्क से भाग दे देंगे, यहाँ पर 4 जो है ये क्या है, ये वर्क है, 4 को हॉल बनाना है, नहीं लग रहा है इसमें? ये वर्क क्या है, W क्या है, ये 4 क्या है, W है, W4 क्या हो गया, वर्क हो गया, नहीं लग रहा है इसमें? तो हम लोग यहाँ पर यदि 4 से भाग दे देंगे तो यहाँ पर क्या निकलेगा 10। इसका मतलब 10 क्या है, टोटल मजदूर नहीं, एक काम करने में लगे मजदूर की संख्या है। क्या समझ में आ रहा है? तो हम लोग यहाँ पर इसी में देखिएगा क्या काम कर देते हैं। यदि हम लोग यहाँ पर कर देंगे M1 D1 बटे कितना हो गया W1, ये था 40 क्या था 10 गुना 4, अब बटे क्या कर दी 4, 4 4 खत्म, बोल देंगे 10, 10 क्या हो रहा है, एक काम करने में लगा मजदूर की संख्या। समझ में आ रहा है? समझिएगा यहाँ पर। तो हम लोग यहाँ पर इतना बराबर क्या होगा M2 D2 अब बटे क्या हो जाएगा W2। इसका मतलब यहाँ से हम लोग कर देंगे पूरा काम तो नहीं, वर्क से भाग देंगे तो एक तो काम। ऐसा करते हैं आप लोग, खूबे करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 40 मजदूर लगा भाई, 2 ठो काम है, इतना हम 2 काम कर दिया, 2 ठो हम लोग चौकी बनवा लिए, ठीक है। यदि हम लोग 20 मजदूर लगाए, 2 दिन तक काम किया लगातार, और चौकी कितना, इसका मतलब 40 मजदूर का मजदूरी लगेगा आपको, और उतने में कितना हो गया 4 गो चौकी बनवा लिए। इसका मतलब एक ठो पर कितना 10 गो मजदूर लगा, 2 गो चौकी बना, 2 गो पलंग बनवा लिए। इसका मतलब एक पलंग पर कितना मजदूरी लगता है 20 गो का, नहीं कर दीजिएगा। ये 4 और 2 क्या है, सब काम की संख्या है ना। 4 चौकी बनवाना, 4 से भाग दे दीजिए, एक चौकी में कितना मजदूरी लगेगा ये निकल जाएगा। अब पलंग बनवा रहा है, कितना 200 पलंग बनवाए, 2 से भाग दे दीजिए। ये 2 क्या है, काम है, नहीं लग रहा है इसमें? एक ठो काम होने में, एक पलंग बनने में कितना 20 मजदूर लग जाएगा। इसी को हम लोग यहाँ पर लिखे M1 D1 टोटल मजदूर में काम की संख्या से भाग दे देंगे एक काम करने में। अब यहाँ पर अलग अलग डिफरेंट मजदूर भी आप अपने सुविधा के हिसाब से रख सकते हैं, क्या कोई दिक्कत है इसमें? तो इससे क्या निकलेगा हम लोगों का, एक काम, कितना काम, एक काम या एक कार्य, एक के बाद हो रहा, एक काम पूरा होने में लगे मजदूर की संख्या। क्या कोई डाउट है इसमें? समझ में आ रहा आप लोगों को? चलिएगा, इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे, यहाँ तक हमें कोई परेशानी है? अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं कि कभी कभी कुछ काम को हम लोग घंटा के हिसाब से भी काम करवाते हैं, नहीं करवाते हैं? जैसे हम लोग मान लीजिए हम लोग खेते पटवन करेंगे तो घंटा के हिसाब से चलता है ना। जैसे वायरिंग वगैरह भी हम लोग करेंगे तो भी क्या होता है, घंटा के हिसाब से। जैसे मान लीजिए अब एक के मिस्त्री 4 जगह छेक लिया है, तो 2 घंटा 3 घंटा आपके यहाँ किया, उस 2 घंटा उसके यहाँ काम किया, कभी 3 घंटा किसी और के काम यहाँ काम किया। इस तरीके से क्या काम होगा, बात समझिएगा। जैसे हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 गो मजदूर, कितना मजदूर, 2 गो मजदूर, M फॉर मजदूर समझ लीजिएगा ना आप लोग, 3 दिन तक काम करता है। कितना दिन तक, 3 दिन तक। इसका मतलब 3 दूनी 6 मजदूर काम कर गया, नहीं लग रहा है? ये जानते हैं रोज कितना आपका 4 घंटा काम करता है, कितना घंटा, 4 घंटा। तो बता सकते हैं टोटल कितना घंटा काम कर, इसमें क्या क्या निकलेगा। तो हम लोग यहाँ देखेगा 2 मजदूर 3 दिन में, समझना की कोशिश करना, बाकी आगे कुछ नहीं, सवाल पर आएंगे तो और क्लियर हो जाएगा एकदम स्पष्ट रूप में। 2 गो मजदूर जो है 3 दिन तक काम किया, इसका मतलब 3 दूनी 6 मजदूर लग गया, नहीं लग रहा है? 6 मजदूर, और 6 मजदूर फुल टाइम थोड़े काम किया, हाफ टाइम 4 घंटा में काम किया है। क्या बता रहा समझ में? 6 मजदूर बताइए 4 घंटा काम कर रहा है रोज, तो कितना हो जाएगा, 24 क्या निकला? अभी 24 बताइए दिन है कि मजदूर की संख्या है कि घंटा है, क्या है? नहीं समझ में? फिर से एक बार, एक मजदूर लगाए, कितना मजदूर, एक मजदूर लगाए, ठीक है। ये 2 दिन तक काम किया, कितना दिन तक, आई जानता है 5 घंटा काम किया, कितना घंटा, 5 घंटा रोज काम कर रहा है। इस चीज को देखिएगा, इसका मतलब हम लोग कह देंगे कितना, 2 मजदूर हो गया, 1 गुना 2, क्योंकि हम लोग M गुना D कर देंगे कुल मजदूर की संख्या निकल गई। टोटल 2 मजदूर लगा है, एक मजदूर कितना रोज कितना 5 घंटा काम कर रहा है। तो एक मजदूर 2 दिन तक किया था, छोड़े 2 दिन, आज कितना 5 घंटा काम करेगा, कल दूसरा दिन हो जाएगा, कल लो 5 घंटा, कितना घंटा। तो वही हम लोग यहाँ पर इसको हम लोग शॉर्ट में निकाल सकते हैं, 5 गुना 2 गुना 1 क्या है ये बताइए, घंटा है, मजदूर है कि दिन है। इसका मतलब हम लोग यहाँ से 100 बात सीख लिए, क्या जानते हैं, मजदूर कुल मजदूर की संख्या में घंटा से गुना करने पर टोटल घंटा की संख्या निकल जाता है। और वहां पर क्या निकल रहा है, कुल मजदूर, एक काम होने में मजदूर की संख्या, यहाँ पर क्या रहा, घंटे की संख्या। क्या बता रहा समझ में? तो हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, इसका मतलब है 2 गो मजदूर रोज काम करने के लिए आता है 3 दिन तक, ठीक है।
और रोज कितना काम करके जाता है? 4 दिन। इसका मतलब है कि 4 ते 12 दूनी 24, ये 24 घंटे का काम है। यदि एक मजदूर लगातार 24 घंटा काम कर देगा तो काम फिनिश हो जाएगा। 24 घंटा काम चाहिए ना। अब इस 24 घंटा, अब मान लेते हैं कि हम लोग ऐसा क्या हो रहा था, एक बेंच बनवा रहे थे, ठीक है हम, और 2 घंटा कितना, एक बोर्डे बनवा रहे थे, बोर्डे बनवाइए, 2 मजदूर भेजा, 3 दिन तक भेजा, और रोज दिन भर काम नहीं कर रहा था, 4 घंटा काम करता था। कितना घंटा? 4 घंटा। इसका मतलब सब को हम लोग देख लेंगे कितना हो जाएगा। इसका मतलब 3 दूनी 6 मजदूर, बोलेगा 6 गो मजदूर लग गया है, तो हम बोलेंगे ना कि 6 गो मजदूर क्या दिन भर काम किया है, अभी तो 4 घंटा काम करेंगे, नहीं लग रहा है इसमें। इसका मतलब है कि 3 दूनी 6, 6 24, 24 घंटा का काम है इसमें। यदि एक मजदूर आएगा तो 24 घंटा में काम फिनिश कर देगा। आ रहा समझ में? अब 2 मजदूर आएगा तब क्या घंटा में? 12 घंटा में। 3 मजदूर आएगा तब क्या समझ रहे हैं? 3 मजदूर आएगा तो कितना घंटा है? क्या ये बात समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? मतलब हम लोग यह बोलते हैं कि हमको बेंच बनाने में 24 घंटा लगना है। अब जैसे आप दीजिए, 1 घंटा काम कीजिएगा 24 दिन, नहीं लग रहा है? आधा घंटा काम कीजिएगा हमारे यहाँ के 48 दिन लग जाएगा, नहीं लग रहा है इसमें? हाँ, लेकिन इतना बात है कि जितना हमको 24 घंटा उसमें मेहनत चाहिए। क्या समझ रहे हैं? अब इसको हम लोग बहुत भिन्न भिन्न तरीके से दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या एम डी घंटा को हम लोग क्या बोल देंगे? एच, आवर नहीं कर दीजिएगा। इसका मतलब है कि मजदूर गुना दिन और गुना हम लोग घंटा गुना कर देंगे, टोटल क्या निकल जाएगा? पूरा काम समाप्त होने में लगे कुल समय की संख्या कौन सी में? घंटा में। मिनट में रहेगा तो मिनट में। आ रहा समझ में? कोई दिक्कत है इस सब में? समझ में आ रहा आप लोगों को? तो यहां से हम लोग ये देख रहे हैं संबंध निकाले। इसका मतलब है कि अब इसमें देखिए 24 घंटा है ना, इसको जैसे काम कराइए। एक मजदूर 2 घंटा काम करेगा रोज, तो कई दिन लगेगा? बोलिए कई दिन लगेगा? 12 दिन लग जाएगा। यहाँ देखिए 2 घंटा दिया है पहले, इसमें कोई दिक्कत नहीं। एम डी और एच नहीं लगा इसमें। तो यहाँ पर एक मजदूर रोज कितना घंटा काम कर रहा है? 2 घंटा। ऐसा कितना दिन लगेगा? 12 दिन में काम हो जाएगा, नहीं लग रहा है इसमें? अब 2 मजदूर लगा देंगे, अब 2 घंटा रोज काम कर रहा है, 2 4, कितना दिन में? 6 दिन में। हाँ, लेकिन ये बात है कि सबका गुणनफल कितना हो रहा है? 24 से। कम हुआ है तो सेम है, सेम काम है तो घंटा उतना चाहिए। आ रहा समझ में? है कोई दिक्कत इसमें? तो यहां से हम लोग ये देख लिए। अब आप लोगों से फिर यही पर थोड़ा सा बात बदलते हैं कि 2 मजदूर रोज हमारे यहाँ काम करने आ रहा था, 3 दिन तक आया, 4 घंटा रोज काम कर रहा था। इतने देर में हम 2 गो बेंच बना लिए। कितना बेंच? 2 गो। एक बेंच बनाने में कितना घंटा लगा होगा? क्या कर दिया आप इसमें? 2 से भाग दे दिए। 2 क्या है? 2 गो बेंच बनाना क्या है? 2 गो बेंच बनाना क्या है? 2 गो बेंच बनाना क्या है? काम है। बात आ रहा समझ में? इसका मतलब है कि इसमें हम लोग टोटल टाइम में यदि काम की संख्या से भाग दे देंगे तो एक वो काम होने में लगे समय की संख्या निकल जाएगा। क्या बता रहा समझ में? ऐसा काम भी करते हैं, नहीं करते हैं? 4 गो का दाम 40 रुपया है, 1 का दाम कितना होगा? 4 भाग दीजिए, क्या निकलता है इसमें? ये जो निकला, ये क्या निकला? 1 का निकला। इसका मतलब है कि हम लोग यहाँ पर काम की संख्या से भाग दे देंगे तो 1 काम पूरा होने में कितना समय? कभी कभी हम लोग ग्रुप में ही काम करवाते हैं, ऐसा भी होता है। काम 2 तरीके से करवाते हैं। जैसे 1 हॉल बनाना है, ये काम करा लिए। कभी कभी कोई ठेकेदार है ऐसा उसको पूरा एकदम कॉलोनी का हॉल बनाना है, 20-30 बनाना है, 40 बनाना है, समझ रहे हैं? तो सबका बना लिया। अंतिम में जब हिसाब कर लेगा कि भाई कितना मजदूर लगा और उसमें कितना 40 हॉल तैयार किया है, 40 से भाग दे देगा। 1 पर कितना खर्चा है? निकल जाता है, नहीं निकल जाएगा? अरे खर्चा मतलब 1 पर कितना, 1 हॉल बनाने में कितना मजदूर लगा है, ये निकल जाएगा एवरेज में। क्या समझ में आ रहा है बात? ऐसा होता है कि नहीं? अब हम ही लोग जैसे यहाँ पर कोई आदमी 1 गो बेंच बनाता है, हम 60 गो बेंच बनाए, डेस्क बेंच बनाए, एक बार में कितना? 60 गो दिया ऑर्डर। तो 60 गो बनाने में कितना मजदूर रोज काम करने के लिए, कितना घंटा काम कर रहा, सब निकाल लेंगे। आप बोले आप आइएगा, बोलेगा सर हमको भी 1 बेंच बनाना है। हम बोले कोई दिक्कत नहीं। हम बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं है, इतना हम 60 से भाग देंगे तो 1 का निकल जाएगा। अब उसी हिसाब से 2 बनाना है देख लीजिए, 3 गो बनाना है देख लीजिए। आ रहा है समझ में? ऐसा काम करते हैं कि नहीं? उसी काम का हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। इसका मतलब है इसमें हम लोग क्या कर देंगे? ये वर्क हो रहा है। ये 2 गो बेंच बनाना क्या है? वर्क है। ये 2 हॉल बनाना क्या है? वर्क है। नहीं लग रहा है इसमें? इसका मतलब यहाँ पर हम लोग यदि वर्क से हम लोग W से भाग दे देंगे, वर्क से भाग देंगे तो क्या निकल जाता है? 1 काम करने में। और यदि हम लोग यहाँ पर क्या हो गया, इससे हम लोग भाग नहीं देंगे, सब गुना कर देंगे, इससे क्या निकलेगा? पूरा काम करने में। जैसे मान लीजिए कोई ठेकेदार है, अभी जस्ट बोले थे, कोई ठेकेदार है 40 गो घर बनाएगा, तो 40 घर बनाना उसका कुले काम है, नहीं लग रहा है? लेकिन आप पूछ रहे हैं कि 1 घर बनाने में कितना लगेगा, तो भाई 40 से भाग दीजिए। क्या समझ रहे हैं? तो कुल काम में हम लोगों का तरह तरह का काम, जैसे 60 गो बेंच बनाना हमारा काम है, 60 बेंच बनाना हमारा एक काम ना है, वही हम लोग का पूरे काम। हमारे लिए एक काम क्या है? 7 बेंच बनाना।
अब आप आइएगा बोलेगा हमको एक बेंच सर बनाना है, कोई बात नहीं है, तब आपके लिए एक बेंच का निकालना पड़ेगा, इतना बटे 7 से भाग देंगे, एक ठो पर कितना हमारा मजदूर आ रहा है, कितना घंटा लग रहा है, वो निकाल देना है। अभी इस घंटे को जैसे पुराइए, 1 दिन में पूरा दीजिए, 8 दिन में पुराइए, 10 दिन में पुराइए, ये हम लोग यह बात एकदम क्लियर हो रहा है। मजदूर कम करेंगे तो दिन अधिक लगेगा, मजदूर बढ़ाएंगे दिन कम लग जाएगा। आ रहा समझ में? ये सब तो हम लोगों का देखा हुआ बात। यहां से हम लोग एक रिलेशन निकाल सकते हैं, एम डी एच। आ रहा समझ में? ये जो एम डी एच होगा, यहाँ पर भिन्न भिन्न, वहां पर भिन्न भिन्न, लेकिन गुणनफल सबका क्या होगा? बराबर होगा। क्लियर हो रहा है? ऐसा बात समझ में आ रहा है? चलिएगा, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर क्या देख लेंगे, फिर से देखिएगा। यहाँ पर यदि हम लोग यहाँ पर M1 और D1 H1 बराबर M2 D2 H2 बराबर M3 D3 H3 बराबर M4 D4 H4, मतलब ऐसा तो जितना काम करना सबका गुणनफल क्या होगा? बराबर होगा, काम सेम रहेगा। तो लेकिन हम लोग उतना पर नहीं, बस 2 पर बात कर लेंगे। आया समझ में इसमें? तो इससे क्या निकल जाएगा हम लोगों का? जानते हैं, पूरा काम समाप्त होने में, पूरा काम समाप्त होने में लगा कुल, क्या कुल? समय। कौन चीज में भाई? ब्रैकेट में देगा घंटा में, अक्सर घंटा में देगा, मिनट में देगा तो मिनटों में निकाल लेंगे, उसमें एक जाति में होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना है। क्या कोई दिक्कत है इसमें? क्लियर हुआ? इसी में हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, ये तो पूरा काम का बात है। एक काम का क्या बात होगा बताइए आप लोग? M1 D1 H1 बटे बराबर M2 D2 बटे, इसी तरीके से 3 वाला भी बोल सकते हैं, लेकिन उतना का कोई जरूरत नहीं, गुटों का हम लोग यहाँ पर देख लिया। अब इसमें क्या होगा? एक काम करने में, एक काम करने में, एक काम पूरा होने में लगा समय। समय कौन सी में भाई? घंटा में। एच दिखाएंगे घंटे का ना बात करेंगे, मिनट में भी देगा तो मिनट में भी कर दीजिएगा, समय के स्थान पर समय लगाना है। क्या समझ में आ रहा है यहाँ पर? तो यहाँ पर M1 D1 H1 बटे क्या W1 M2 D2, देखिए सब भिन्न भिन्न रहेगा, लेकिन कट छट करके मान इससे जितना आएगा उतना इससे भी आएगा, अलग अलग मान रहेगा, इसमें कहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं। बात है समझ में? इसमें देखिए याद रखने के लिए हम जानते हैं, भले यहाँ पर 4 कंडीशन देख लिया है, लेकिन इसमें मैक्सिमम देखना है कि MDH मसाला ना है, इसमें MDH ना, M1 D1 H1 बटे W1 बराबर क्या होगा? M2 D2 बटे क्या होगा? W2। समझ रहे हैं? अब यहाँ पर M क्या है? M फॉर मामा, D फॉर दादा, क्या लिख रहा है? और W फॉर वाइफ। आइएगा तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे कहीं पर, इसको लिख लीजिए ना, इसको लिख लीजिएगा, सब दिखा देंगे। M पर क्या होगा लिख लीजिए ना। नहीं लिखे हैं? अच्छा लिख लीजिए।
आज हो जाएगा। लिख लिए, लिख लिए, ज्यादा नहीं मिटाएंगे, बस केवल इसमें एम डी एच क्या क्या है, सबको लिखेंगे हम लोग। देखिए तो एम एम हम लोग किससे इंडिकेट कर रहे हैं बोलिए तो? आप ही लोग बोलिएगा मजदूर की संख्या। बहुत सुंदर। अब डी फॉर दिन की संख्या, और क्या है डब्लू, एच है ना, एच फॉर क्या होगा? घंटों की संख्या। नहीं लग रहा है इसमें? अब घंटा की जगह देखिए मिनट होगा, एच फॉर आवर नहीं लग रहा है इसमें, घंटा समय, समय जैसा होगा उस तरह का हम लोग देख लेंगे। इसका फिर डब्लू है, और डब्लू फॉर क्या होगा? कार्य, वर्क, कार्य की संख्या, कार्य की संख्या। क्या बता रहा समझ में? देख लेंगे हम लोग, यही हम लोग का इसका देख लेंगे भाई हम लोग। एम क्या हो गया? मजदूर की संख्या। डी फॉर क्या हो गया? दिन। एच फॉर क्या होगा? घंटा। डब्लू फॉर क्या हो गया? वर्क। इसमें खूब बड़का काम होगा, तो एम डी एच यहां देख रहे हैं आप लोग, केवल हम लोग वर्क को नीचे रखेंगे, बाकी सब को ऊपर भेज देंगे। ये ध्यान में रखना है, वर्क को नीचे और बाकी सब कुछ ऊपर। तो बहुत ज्यादा क्या होगा? एम डी एच बटे W1 बराबर M2D2H2 बटे W2। याद करना होगा ये सब, याद हो जाएगा। हो गया आप लोगों को? कोई दिक्कत? याद करना होगा सब। अब विशेष याद करना होगा तो MDH मसाला लिख रहे हैं। हाँ, प्रचार कर देता है ना एडूड। दिक्कत हो रहा है इसमें? दिक्कत नहीं होता, लेकिन सवाल खाली नहीं बनता है। कोई परेशानी सब में? क्लियर है? मिटा दें इसको। बस इसमें हम लोग यही बात ध्यान रखेंगे, M1 D1 H1 अब बटे क्या हो गया? W1 बराबर M2 D2 H2 अब बटे क्या आ जाएगा? W2। ध्यान रखना इसमें। अब सवाल जो पूछेगा ना, इसी में से कोई 100 बात करंट करेगा, उसको हम लोग एक्स मान लेंगे, समेट देंगे। आ रहा समझ में? इससे बड़ा का बात नहीं होगा। इसमें M D H बटे क्या? W M2 D2 H2 बटे W2। इसमें घंटा दिया है तो ठीक है, मिनट देगा तो वहां पर मिनट में लगा देंगे। समय साफे नहीं दिया है तो M1 D1 पर काम करना होगा, घंटा छोड़ देंगे। क्या दिक्कत है? कभी कभी दिन छोड़ देगा, दिन नहीं देगा, तब तो मजदूर और घंटा, ठीक है। तो M1 H1 और बराबर M2 H2 पर काम कर देंगे। कभी कभी मान लीजिए हम लोग यहाँ से क्या होगा, यो छोड़ देगा, यो छोड़ देगा, कोई दिक्कत नहीं, मजदूर और काम देगा, इसी पर काम कर लेंगे। मतलब यह देखे कि हम लोग M D H बटे W1 M2 D2 H2 बटे W, जिस बात का चर्चा करेगा उसको हम लोग लाएंगे, नहीं करेगा उसको छोड़ देंगे। क्या दिक्कत है इसमें? क्या बताया समझ में? ये सब हम लोग सवाल से सीख लेंगे और बेहतर तरीके से। यहाँ तक में कोई डाउट है आप लोगों को? बताइए। इसके बाद इसमें कुछ विशेष बेसिक है नहीं, इसके बाद हम लोग जो भी काम करेंगे वो सवाल पर ही करेंगे, ठीक है। तो एक आध दो सवाल आप लोगों को दिखाते हैं, लिखाते हैं, ऐसे भी बनाएंगे और विदाउट फॉर्मूले का भी बनाएंगे, ठीक है। जो आप लोगों को अच्छा लगेगा उसी से हम लोग फिर आगे बढ़ना स्टार्ट कर देंगे, कि नहीं हमको यही अच्छा लग रहा है तो इसी से बनाएंगे। लगेगा हम लोग जैसे डायरेक्ट जैसे बनाएंगे, जो तरीका होगा, दोनों तरीका दिखाएंगे आप लोगों को, जिससे अच्छा लगेगा उसी से हम लोग सवाल को आगे बढ़ाएंगे। बस केवल यह होना चाहिए कि आपको समझ में आना चाहिए, आपको आसान लगना चाहिए। चलिए आगे हम लोग सवाल पर बात करते हैं। सवाल दिखा रहे हैं आप लोगों को। सवाल लिखिएगा। पहला सवाल, 12 पुरुष एक कार्य को 12 पुरुष एक कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं। 12 पुरुष एक कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं। 12 पुरुष एक कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं, फुल स्टॉप। 8 पुरुष इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे? आठ पुरुष इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे? लिखे। अगला सवाल लिखिएगा। 120 मजदूर किसी कार्य को 120 मजदूर किसी कार्य को
15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। फुल स्टॉप। इसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करने हेतु 10 दिन में समाप्त करने हेतु कितने मजदूर लगाने होंगे? कितने मजदूर लगाने होंगे? लिखे अगला सवाल। 18 बच्चे एक कार्य को 18 बच्चे एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 18 बच्चे एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। फुल स्टॉप। इसी कार्य को 8 दिन में समाप्त करने के लिए 8 दिन में समाप्त करने के लिए कितने बच्चे लगाने होंगे? कितने बच्चे लगाने होंगे? अगला सवाल। 56 व्यक्ति किसी कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 24 56 व्यक्ति किसी कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। फुल स्टॉप। 42 व्यक्ति उसी कार्य को 42 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे? 42 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे? एकदम ध्यान से देखना है सवाल कितना इजी वे में हम लोग बनाएंगे। सब कुछ हटा देते हैं, ऐसे ही सोचिएगा, बताइएगा आप लोग। सवाल में कह जानते हैं 12 पुरुष से काम को 24 दिन में। सुनिएगा आप लोग, इधर ध्यान दीजिएगा, इधर ध्यान देना है। सवाल समझ में आ रहा ना? कमुआ वही है, कह रहा 12 पुरुष से काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है। तो कह रहा 8 पुरुष इसी कार्य को, वही काम, कमुआ सेम है। 8 पुरुष हम लोग बोलेंगे, देखिए 12 पुरुष 24 दिन में, तो 8 पुरुष समझिए रहे आप लोग। कह रहा कितना दिन में पूरा करेगा बताइए, तो निकाल देंगे हम लोग। सुनिएगा आप लोग, 12 पुरुष, कितना पुरुष? 12 पुरुष किसी काम को कई दिन में बोलिए? तो एक पुरुष कई दिन में? 2 दिन में। 24/12 नहीं लग रहा है? लेकिन ये बात अच्छा लग रहा है। सोचिए, ऐसा जनरली काम हम लोग करते हैं और इस जगह आप अक्सर मिस कीजिएगा। यदि आपको यहां पर इसका भाव पता नहीं चलेगा इस सवाल का, तो क्या ऐसा होता है, बात समझिएगा। हम लोग यहाँ से 12 आदमी उठे, 12 गो आदमी, ठीक है। अब 12 गो आदमी जाके हम लोग कोनो काम करके आए। 12 आदमी कई दिन में? 24 दिन काम लगा 12 आदमी को। हम लोग यहाँ से 12 आदमी गए, 24 दिन में काम करके आए, और एक आदमी कह रहा है 2 दिन में काम कर देगा। तो हम लोग 12 आदमी पे फालतू गए थे 24 दिन। नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? समझिए ना, सेंस समझिए ना, भाव यहाँ पर क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है बात? तो हम लोग यहां से बात करेंगे कि जैसे 2 आदमी किसी काम को 5 दिन में कर देता है, तो एक आदमी 2.5 दिन में कर देगा। इसका मतलब हो रहा है कि आदमी हम लोग ढेर लगा रहे थे, ढेर दिन लग रहा है, कम लगा रहे थे, कम ही दिन। इसका मतलब आदमी को लेकर काम छोड़ दीजिएगा तो नहीं काम पूरा हो जाएगा। क्या बता रहा समझ में? यहाँ देखिएगा, 12 आदमी 24 दिन में काम कर देता है, एक आदमी 2 दिन में लिख रहे हैं। समझ में आ रहा है भाव? यहाँ देखिएगा, यदि हम लोग यहाँ पर कहते हैं कि 12 kg का दाम 24 रुपया है,
तो 1 केजी का दाम कितना होगा बोलिए, बराबर कितना, 2 रुपये। ये बता रहा समझ में, सेमेथ कंडीशन है। लेकिन यहाँ कितना होगा बोलिए, आप लोग बोलिए। आंसर क्या होगा उससे मतलब नहीं। आप लोगों को फीलिंग कुछ आ रहा है इसमें कुछ भाव आ रहा है आप लोगों को कि आप लोग बताइए, ये ऐसा बात सही लग रहा है। 12 आदमी खेत में लगाए थे, अपने खेत में 12 आदमी 24 दिन में कोड़ा, 10 बीघा का प्लॉट था, समझ रहे हैं। ये को बोलता है 2 दिन में कोड़ देंगे, तभी ट्रैक्टर से जाता होगा। क्या बता रहा समझ, ऐसा लग रहा है, ऐसा सही हो सकता है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा 12 किलो का दाम 24 रुपया, 1 किलो का दाम कितना, ये ठीक लग रहा है ना। सामान कम पैसा कम नहीं लग रहा है इसमें, और सामान बेसी पैसा बेसी। लेकिन यहाँ पर आदमी यदि बेसी है तो टाइम 24 दिन लगा, कम लगा टाइम। आदमी कम होगा तो ढेर दिन लगेगा, यहाँ उल्टे हो रहा है, यहाँ पर 2 दिन लग रहा है, नहीं लग रहा है इसमें। और इसीलिए इस जगह हमेशा आप लोगों का मिस होते रहेगा, इसलिए हम लोग फॉर्मूला पर लेकर आए कि वहां पर मिस होने का, सोचने का कोनो टेंशन है, झंझट खत्म हो गया। समझ में आ रहा क्या कर दिया है। तो यहाँ पर जानते हैं क्या बात होगा, बेसी किलो जितना दाम है, कम खरीदेंगे कम पैसा, कम मतलब होता है भाग, और गुना करेंगे क्या ढेर। तो यहाँ पर 12 पुरुष 24 दिन में, तो 1 आदमी ढेर दिन में, ढेर मतलब यहाँ पर गुना का बात होगा, यहाँ पर यह काम नहीं होगा। लेकिन ये बात पकड़ में नहीं आएगा और बहुत जगह मिस कर दीजिएगा, गलती हो जाएगा, नहीं जाता है। इसलिए हम लोग यहाँ पर कह देंगे, तब जानते हैं 1 आदमी कितना, 24 गुना 12, इतना दिन लगेगा इसको, अब ढेर दिन लगेगा। क्या समझ में आ रहा है, जितना भी निकल जाए इतना दिन लगेगा ना। 2 आदमी रहेगा तो इतना बटे 2 नहीं होगा, 3 आदमी इतना बटे 3, तो इसका 8 पुरुष है इसके पास, कितना पुरुष, 8 पुरुष। तो हम लोग कह देंगे भाई 24 गुना 12 बटे क्या आ जाएगा, 8 के ही 12 किया कह देंगे, तब इसको 36 दिन में हम लोग लेंगे। ऐसे भी सही है बोल रहे हैं, इसलिए कि 12 को पुरुष है 24 दिन में, कम पुरुष होगा 12 से 24 से बेसी दिन में लगेगा, और लगा भी, क्या कोई दिक्कत है इसमें। दूसरे हिसाब से हम लोग बनाएंगे। तो सवाल में पहले स्टेप में M1 का मान दिया हुआ कितना, 12 मजदूर या 12 पुरुष दिया हुआ ना। D1 का भी मान दिया हुआ, कितना दिन लग रहा है, 24। ये फर्स्ट पार्ट का है, सवाल में कह रहा है ना, स्पष्ट बोल रहा है सवाल, सुनिएगा कि 12 पुरुष एक काम को 24 दिन में करते हैं, तो 8 पुरुष इस काम को कितने दिन में करेंगे। 12 पुरुष एक काम को 24 दिन में करते हैं, तो यहाँ पर M2 का मान सुनिएगा, कितना आदमी, 8 गो पुरुष कई दिन में करेगा, बोलेगा नहीं जानते हैं, D2 दिन। क्या समझ में आ रहा है, या X दिन भी मान सकते हैं। तो M और M1 D1 M2 D2 के बीच में आप संबंध जानते हैं, जान रहे ना। तो हम लोग यहाँ पर इसको M1 D1 बराबर M2 D2 कह सकते हैं। क्या, M1 के स्थान पर 12, D1 के स्थान पर कितना, 24, M2 के स्थान पर 8, और D2 के स्थान पर कुछ नहीं, D2 8 से 3 बार में हम लोग कह देंगे D2 बराबर 12 किया, 36 दिन में कहानी फिनिश हो जाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं, कोई डराने का बात नहीं। लेकिन इसी का माइंड स्थिर बार बार करना होगा, कभी मिस किए कहानी खत्म। 24 12 बराबर 24, 1 बराबर तुरंत 2 करने लगिएगा। क्या समझ में आ रहा है, कौन ठीक लग रहा है, या की बात बताइए, कौन सा ठीक लग रहा है, कौन ठीक लग रहा है, या की बात बताइए। फॉर्मूला से, फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा, चर्चा इसलिए हम लोग इतना बार कर रहे हैं कि आपके माइंड में ऐसे जाके सेट हो जाएगा। M गुना D क्या होता है, मजदूर की संख्या होता है। क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को, कोई परेशानी है। यही ना हम लोग यहाँ पर M गुना D कर दिए, यहाँ पर M गुना D हो रहा है ना, इसमें टोटल मजदूर कितना होगा, जितना भी हो जाए, समझ रहे हैं। चलिएगा इसको लिख लीजिएगा, अगले साल पर हम लोग बात करेंगे। समझ में आए, एक एक ही वाला, हाँ फैल करिए। सेंस भी देखना है ना कि क्या कर रहा है इसमें। अभी जस्ट नीचे में एग्जांपल लिखे थे, यहाँ पर फिट हो रहा था, सेम अंक सेम सब कुछ था। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि 12 पुरुष, भाव भी समझना क्या हो रहा है बात। 12 पुरुष समझिए ना, 12 पुरुष 24 दिन में, एक पुरुष ढेर ही दिन में ना, ढेर मतलब गुना का बात होगा। यहाँ 12 किलो का दाम 24 रुपया, 1 किलो का दाम तो कम सामान खरीद रहे हैं ना, तो कमे रुपया देंगे, यहाँ ठीक हो गया। लेकिन वहां पर गड़बड़ हो गया, बात समझ रहे हैं। इसलिए कभी कभी माइंड है, दिक्कत हो जाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पर इस वाले तरीके को अपना ली ताकि दिक्कत एकदम नहीं हो। लिखे इसको, मिटा दें सबको। इसमें सवाल को जैसे बोलिएगा उसी हिसाब से बनाते रहेंगे। यही सब दिक्कत करेगा, माइंड में नहीं सोच पाए, कभी दिमाग गर्म हो गया, उल्टा पुल्टा काम करके बच जाइएगा, आप पूरा पागल पागल हो रहे हैं। इसलिए हम लोग उस बात को पहले ही फरिया लिए कि M1 D1 बराबर M2 D2। समझ रहे हैं, मजदूर की संख्या जो होगा तो जितना बार काम कराइएगा उतने हो जाएगा।
मिटाएं सबको। अगले सवाल में क्या कर रहा है बोलिए। 120 मजदूर 15 दिन में, सुनिएगा यहाँ पर 120 गो मजदूर है, एम फोर क्या हो गया मजदूर, कितना दिन में हो 15 दिन में, ठीक है। तो करा इसी कार्य को कमुआ भाई, यही कार्य मतलब काम सेम है, अलग अलग डिफरेंट करने, इसी कार्य को 10 दिन में करने के लिए कितने मजदूर लगाने होंगे। हम लोग कहेंगे नहीं जानते हैं, M2 मजदूर कई दिन में 10 दिन में। तो बोले थे ना कि जो चीज यहाँ पर नहीं देगा, 4 गो है, 1 2 3 4, 4 में से 3 दिया और 1 नहीं दिया, नहीं निकल जाएगा। समझ में आ रहा है। यहाँ से 1 1 सोना कटाइए ना, डी भी खत्म हो जाएगा। यहाँ पर कितना बार 15 180। M2 क्या है, मजदूर की संख्या ना है, M2 बराबर हम लोग क्या कर देंगे 180 मजदूर हो जाएगा। कितना मजदूर लगाना होगा 180। एक लाइन का सवाल क्लियर हुआ, है ना, आसान, पूरा आसान है। अगले सवाल को देखें हम लोग। अगले में क्या कर रहा है, 18 बच्चा, कितना बच्चा है 18 बच्चा कितना दिन में हो 12 दिन में कर सकता है। यहाँ पर 18 बच्चा मजदूर ना हो गया, अब 12 दिन हो गया। तो सवाल में कह रहा है इसी काम को 8 दिन में समाप्त करने के लिए कितना बच्चा नहीं जानते हैं, M2 गुना कितना 8 मजदूर पूछ रहा है। तो नहीं कटवा दीजिएगा, इसको कटा दीजिए। 8 से 4 से कितना बार में बोलिए, 4 से 2 बार में, 4 से 3 बार में, और 2 से कितना बार में 9 बार में, 9 तिया हम लोग 27 बराबर क्या हो गया M2 करने का मतलब क्या हो गया 27 बच्चा लगेगा। कितना बच्चा 27 बच्चा जो है 8 दिन में पूरा काम फिनिश कर देगा। सीखे, आ रहा समझ में। अगला भी बन गया होगा आप लोगों से। क्या कोई दिक्कत है इस समय। बना भी सकते हैं कि 18 बच्चा 12 दिन में, एक बच्चा 18 गुना 12 ना बटे फिर कितना करना होगा, उससे बढ़िया कमुआ तो वही ना हो रहा है। तो हम लोग काय के लिए दिमाग को उधर खपाएंगे। क्लियर हो रहा, कोई डाउट है इस समय। सीखे, इसको भी लिख लिए। अगला सवाल भी है ना, क्या कह रहा सवाल बोलिए तो। देखिए ना कितना आसान सवाल है। कह रहा 56 व्यक्ति, कितना आदमी 56 आदमी किसी काम को 24 दिन में कर सकता है। तो कह रहा 42 आदमी उसी काम को कई दिन में करेगा, बोलेगा नहीं जानते हैं, D2 दिन में कर देगा। ये ना बात हो जाएगा। अब इसमें कराने घटाने का बात है, कितना से कटेगा बोलिए 7 से कितना बार में 6 बार में, 7 से और 6 से 8 चौके D2 बराबर हम लोग कर देंगे 32। 32 क्या है दिन ना है, दिन है तो दिन। कोई दिक्कत है इसमें। क्लियर हुआ, समझ में आ गया सभी लोगों को, कोई परेशानी है इसमें। ठीक, लिख लीजिए इसको।